नमस्कार। क्या है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं नहीं बताया। इसके पहले मैं 2 वीडियो के बारे में बता चुका हूँ, जहाँ टाटा और बिरला। तो रिलायंस क्यों कम रहे? रिलायंस भी म्यूचुअल फंड चलाता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन आज के जो वीडियो में कुछ ट्विस्ट रहेगा, जो लास्ट में चीज़ बताते हो पहले बताएँगे और पहले वाला चीज़ लास्ट में बताएँगे। क्योंकि पहले 2 जो वीडियो में मैं बताया वहाँ पे देखा हूँ कि पहले चीज़ 2 से 3 सेकंड या 20 सेकंड देख लेते हैं, तो वो जो इंट्रो पार्ट रहता है वो मैं लास्ट में बताऊँगा। जो मेन पार्ट रहता है वो पहले बता दूँ, ताकि अगर जो 20 सेकंड भी 30 सेकंड देखें या 1 मिनट भी देखें, तो क्या हो कि उनको वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक क्या आप एक अज़्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर आप 10,000 पैसे 1995 में लगाए हैं, तो आज के दिन में वो 23 लाख रुपया हो जाया हो। क्यों? क्या कोई भी सोच सकता है कि ऐसा? लेकिन ऐसा होता है। तो आज हम बस डिस्कस करेंगे हमारा जो रिलायंस म्यूचुअल फंड है इसके बारे में। तो रिलायंस म्यूचुअल फंड में एक जो हमारा फंड है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया फंड, उसमें से जिनका स्टार्टिंग 1995 में जो हुआ है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, तो वो जो आदमी 1995 में जो 10,000 लगाया है, आज के दिन में वो पैसे आप ये टोटल 23,03,000 हुआ है। अब हमारे ग्राफ में भी बोर्ड में देख सकते हैं कि वो किससे करके बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको मैं इसको डिटेल से बताऊं कि कैसे हुआ है। क्योंकि जब आपका कोई म्यूचुअल फंड स्कीम लाता है तो उसका यूनिट प्राइस का जो कीमत रहता है वो 10 रुपीज़ रहता है। तो जब 1995 में ये लॉन्च हुआ था, तो अगर आप 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो एक यूनिट प्राइस का जो प्राइस है, एक का यूनिट का प्राइस का जो है उसमें आपका 10 रुपये का है। तो एक यूनिट का प्राइस को डिवाइड करेंगे अगर आप 10,000 से, तो आपका 1,000 यूनिट आता है। मतलब आप पैसे 10,000 लगाए हैं, उसमें से 10 रुपया करके आपको डिवाइड किया जाता है, तो आपको 1000 यूनिट आपको मिलता है। तो 1000 यूनिट में क्या होता है कि अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे आज के जो निप्पॉन इंडिया जो ग्रोथ फंड है उसको अगर मल्टीपल करते हैं, तो उसमें कितना आ जाता है आपको, आज को जो एनएवी है उसका 2100 कुछ करके है, तो उसका एनएवी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 23 लाख रुपया आ जाता है। तो क्या है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, मतलब अगर आप पैसे आप 2000 या अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब अभी अगर आप 2023 चल रहा है, अगर आप 2040 या 45 में अगर ये पैसे निकालते हैं, तो ये पैसा अगर 10,000 अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस समय 2040-50 में आपका पैसा 5 से 10 लाख हो जाता है, यही 10,000। तो ये हो गया हमारा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, जो हमारा ये रिलायंस कंपनी। क्या है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट हुआ था, तो उसमें क्या था कि आपका 2019 में एक जापान की नहीं, एक हमारा जो कंपनी है जिसका नाम है ये, हाँ, जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो वो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या हुआ कि रिलायंस म्यूचुअल फंड को खरीद लिया, उसका स्टेक खरीद लिया। जैसे आप एक घर बनाते हैं तो घर में क्या आता है, 2 पार्टनर हैं, तो जिसका हाफ पार्टनर है, अगर जो पार्टनर ज़्यादा पैसा लगाए तो उनका नाम वो घर के नाम से रहता है। लेकिन वही है कि उसमें क्या हुआ कि आपका जो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस था जापान वाला कंपनी, वो 2018 में क्या हुआ, रिलायंस म्यूचुअल फंड का जो स्टेक था वो खरीद लिया और उसका नाम फिर से रखा गया, जिसका नाम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड रखा गया। निप्पॉन इंडिया में एक फ़ंड है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये फ़ंड अभी तक का रेशियो अच्छे है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये पैसे इसमें आप निप्पॉन इंडिया जो मल्टी कैप फंड है उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी जो मंथली इन्वेस्टमेंट होता है इस फंड में आपका 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और लमसम आप 5,000 से कर सकते हैं। लमसम और एसआईपी क्या होता है, लमसम होता है जो एक बार आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एसआईपी क्या होता है जो आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा कि निप्पॉन इंडिया का जो फंड है उसमें कितना रेटिंग है। पहले के वीडियो से मैं बताया हूँ कि हर एक म्यूचुअल फंड में क्या होता है, स्कीमें होती हैं। तो स्कीमें की जो परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वो क्या होता है कि उनका एक रेटिंग मिलता है। तो निप्पॉन इंडिया जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था, अब वो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है। तो रिलायंस म्यूचुअल फंड कन्वर्ट हो गया हमारा निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में। तो अब क्या हुआ कि उसमें बहुत सारी फंड है, तो पहले की भांति क्या हुआ कि जो रेटिंग मिलता है, तो इस कंपनी में, इस फंड में भी, इसके स्कीम में जो लॉन्च हुई है, जो चल रही है, इसमें भी इसको रेटिंग मिला है। तो इसमें जो 5 रेटिंग मिला है उसका 4 फंड है। निप्पॉन इंडिया में 5 फंड रेटिंग का 4 फंड है। उसके बाद में आपका 4 रेटिंग जो मिला है उसमें से 10 फंड है। 10 फंड है उसमें आपका क्या है कि 4 रेटिंग मिला है, 11 फंड है। एक फंड फिर से आया था, तो 11 फंड है, उसमें 4 रेटिंग मिला हुआ है। उसके बाद में क्या है कि रेटिंग आपका एक 3 रेटिंग का 12 फंड है जिसको 3 रेटिंग मिला है, और एक फंड है हमारा जिसमें 3 फंड है जिसमें 2 रेटिंग मिला है, और हमारा जो 7 फंड है उसमें 1 रेटिंग मिला है। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि क्या है कि इसमें म्यूचुअल फंड में जो स्कीमें होती हैं
उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको फंड में क्या होता है, रेटिंग मिलता है। जैसे आप स्कूल में अगर अच्छे काम करते हैं या कोई भी अपने जॉब में या बिजनेस में जहाँ भी अच्छे काम करते हैं तो उसको एक रेटिंग मिलता है। तो उसी तरह म्यूचुअल फंड में या स्कीमें भी रेटिंग मिलती है। तो आप ये सब रेटिंग देख सकते हैं, इसमें कितना क्या मिला है, बोर्ड पे मैं क्लियर दिखा रहा हूँ। तो आप में कुछ नाम भी दे देता हूँ म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो पहला फंड है हमारा जो है, इसमें आपका इक्विटी में है, इसका है जो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में क्या होता है कि एक इक्विटी टाइप इन्वेस्टमेंट है। इसका जो ये फंड का रेटिंग 4 रेटिंग भी मिला है और ये 1995 से स्टार्ट हुआ है। और इसका भी एयूएम जो जितने लोग पैसे इसमें एयूएम लगाए हुए हैं, वो टोटल एयूएम अभी लगा हुआ है 13,420 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 13,420 करोड़ पैसे इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। दूसरा फंड है जिसमें आप रिकमेंड करता हूं कि इसमें है आप निप्पॉन इंडिया कंज्यूमर फंड। ठीक है, कंज्यूमर फंड एक सेक्टर फंड है, थीमेटिक फंड है, उसमें भी आप पैसे इन्वेस्ट अपने एसआईपी या लमसम कर सकते हैं। और तीसरा आपका है आपका निप्पॉन इंडिया बैलेंस फंड, जो ये क्या है, इक्विटी और डेट में एक रेशियो के अनुसार वो पैसे को लगाया जाता है, जो उसको बैलेंस किया जाता है, इसलिए उसको बैलेंस फंड बोला जाता है। मैं कई पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज़ बताऊँ कि इसमें है। तो इसमें क्या हो गया कि आप इन्वेस्ट करने से सबसे पहले ये चीज़ जरूर समझे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर द सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी फेयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं ये अपने वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये रिस्क है, लेकिन लंबे टाइम तक रहते हैं तो आपका रिस्क नहीं होता, इसमें इसको हो जाता है। तो सबसे पहले उसके बाद में अब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये सारी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि पहले का जो मेन पॉइंट पहले बताया वो तो बता दिया हूँ। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का स्टार्टिंग जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था वो 1995 में हुआ था। ठीक है, इसमें अभी तक का टोटल जो है, अभी 2023 के अनुसार टोटल पैसा पूरा निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है, तो टोटल पैसा 2,93,159 करोड़ पैसा इसमें लग चुका है, सारे पूरे इंडिया और आपका फॉरेन लोगों के द्वारा। और इसमें जो फोलियो, मतलब इसमें जो अकाउंट खोला जा चुका है, जिसमें आपको बोलते हैं कि फोलियो म्यूचुअल फंड में होता है, अकाउंट हमारा बैंक में होता है। तो अभी तक जितना इसका फोलियो जो खोला जा चुका है, वो टोटल हमारे रिकॉर्ड में 196.24 लाख फोलियो अकाउंट खोले जा चुके हैं। तो निप्पॉन इंडिया ये क्या है कि हमारा रिलायंस का कन्वर्टेबल नेम है। पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड होता था, अब उसका नाम चेंज होकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हो गया है। तो अगर इसमें भी एक कंपनी है जिसमें इक्विटी टाइप इन्वेस्टमेंट, गोल्ड टाइप इन्वेस्टमेंट, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट, डेट फंड इन्वेस्टमेंट, ये 4-5 कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट चलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो मैं नीचे आपका इस वेबसाइट का अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। वहाँ पे अगर आपके पैन कार्ड का केवाईसी किया हुआ है तो वहाँ से आप एसआईपी लमसम स्टार्ट कर सकते हैं और अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आता है कि हमको सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करना नहीं करना, अगर आपको ये फाइनेंशियल के बारे में नहीं समझ में आता है कि किस टाइम कहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हमारे दिए गए बोर्ड के नंबर पे आप इन्वेस्ट करें, जहाँ पे मैं आपको सही से बताऊंगा कि आपको कहाँ पे कितना किस समय में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिल सके। तब तक के लिए सही रहें, सलामत रहें। जय हिंद, जय भारत।